वेलकम बैक। चलिए अब बाज़ार की बात करते हैं। संवर्धन का अब 4% नीचे स्टॉक और नंबर्स खैर काफ़ी ख़राब लग रहे हैं। देखिए मतलब अगेन ख़राब इन द सेंस कि जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से, भले ईयर ऑन ईयर नंबर्स ठीक ठाक हों, प्रॉफिट एबिटा सब बढ़ा है, लेकिन कम एस्टिमेट से काफ़ी कम हुआ। हमारे साथ अब DI चोकसी फिनसर्व के MD देवेन चोकसी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। देवेन जी, गुड आफ्टरनून। ये अर्निंग सीज़न क्या आपको डर था कि इतना ख़राब होगा, या फिर जो ये निकला अर्निंग सीज़न उसके बाद लग रहा है कि मार्केट में शायद और करेक्शन आ सकती है? या गुड आफ्टरनून अनुज। मोर देन अर्निंग्स, मेरे ख्याल से जो पोर्टफोलियो के अंदर अभी जो हम स्ट्रेस देख रहे हैं, उनका प्रभाव मार्केट के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि काफी हद तक जो इन्वेस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियो के अंदर हायर वैल्यूएशंस के साथ में आई थिंक जो स्टॉक मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग के लिए लिए थे, उनका ये जो फॉल आउट इफेक्ट है करंटली, आई थिंक जो मार्केट घट रहा है, तो आई थिंक उसके अंदर दे आर बेसिकली एक्सेलरेटिंग द फॉल। ये हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं डीलिंग डेस्क के ऊपर भी। तो शायद मैं ऐसा समझता हूँ कि जो प्रेशर है, वो प्रेशर काफी हद तक मार्केट के अंदर अभी एब्सॉर्ब हो चुका है। ऑन अदर साइड, selective buying is also happening by the mutual fund, also from the some of the good quality stocks कि जहाँ पे फॉल लंबा आया है, थोड़ा बड़ा फॉल आया है, उसके अंदर बाइंग ऑब्वियसली चालू है। मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद 23,800 निफ्टी का जो एक लेवल है, जो वी आर वेरी क्लोज टू दैट लेवल नाउ, वहां पे मार्केट एक बार संभल सकता है, और वहां से वो संभल के एक बार बाउंस दे सकता है मार्केट। अगर 23,800 24,500 की जो रेंज है, वो रेंज के अंदर मार्केट थोड़ा टाइम और कंसोलिडेट करता है, तो दैट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर सम ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टू बाय फ्रॉम दिस मार्केट। लेकिन फिर अगर ये अपॉर्चुनिटी है, पहली खरीदारी कहाँ पर शुरू की जाए देवेंद्र जी? बिकॉज जिस तरह के नंबर्स हैं, यू नो, कुछ 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 सेक्टर्स में दोनों साइड्स, यू नो, मेजर हिट्स और मेजर मिसेस देखने को मिले। तो आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया है? कोई एक सेक्टर या फिर कोई एक स्टॉक जिसने एब्सोल्युटली, यू नो, एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर किया और आगे का आउटलुक भी मजबूत रख रहा है? सो हर्षद, थोड़ा अप्रोच कन्वीनियंसिंग लग रहा है कमोडिटी के अंदर, पर्टिकुलरली द मेटल कमोडिटी एंड केमिकल कमोडिटी। इनके अंदर हमारे हिसाब से यहाँ से एक स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है। मेटल कमोडिटी के अंदर द डिमांड सिनेरियो इज रिमेनिंग एब्सोल्युटली स्ट्रांग इन कन्विंसिंग, एंड एट द सेम टाइम इनपुट कॉस्ट, पावर कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट कम होने के कारण आई थिंक इज रिमेनिंग डेफिनेटली आई थिंक इन अ पॉजिटिव साइड। तो अगर इसको दो तरह से देखें, एक तरफ डिमांड सिनेरियो स्ट्रांग है, दूसरी तरफ प्रॉफिट मार्जिन इंटेक बनता है, तो शायद मेटल कमोडिटी स्टॉक्स एंड केमिकल कमोडिटी के अंदर आई थिंक वी शुड बी सीइंग रिलेटिवली बेटर क्वार्टर्स इन सब्सिक्वेंट टू क्वार्टर्स। एट द सेम टाइम, अज्यूमिंग कि गवर्नमेंट ने जो स्पेंडिंग अपने बजट के अंदर निर्धारित किया है, वो स्पेंडिंग अभी सेकंड हाफ के अंदर एक्सेलरेट होएगा, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो फर्स्ट हाफ के अंदर जो कंपैरेटिवली लेसर अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन डिप्लॉयड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स, मेरा ऐसा मानना है कि इफ दैट मनी गेट्स डिप्लॉयड इन द थर्ड क्वार्टर एंड द फोर्थ क्वार्टर, then probably we should be gradually seeing the better numbers. At the same time, I think if I have to take my investment bet into a particular theme apart from metal commodities, I would think that the banking and the NBFC companies, वहाँ पे मुझे एक थोड़ा कन्विंसिंग ज्यादा लग रहा है, बिकॉज एक तरफ क्रेडिट ग्रोथ बढ़ते आ रहा है, दूसरी तरफ आई थिंक इकोनॉमी के अंदर थोड़ा इंप्रूवमेंट के सिम्टम्स भी देख रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि आई थिंक दी बैंकिंग एंड एनबीएफसी स्पेस के अंदर थोड़े बहुत अच्छे नतीजे आने की संभावना है अगले क्वार्टर के अंदर। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कम्स डाउन, that would be a very good indication for subsequent period of time for some of the companies to come up with their results. देवेंद्र जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी तक इस बाज़ार में एक ही चीज़ फर्म है, स्ट्रॉन्ग है और हायर लेवल्स पर सस्टेन कर रही है, वो है आईटी। क्या ये आईटी इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स आपके मुताबिक दिए कि ये हायर लेवल सस्टेन कर पाएगा? और एक और चीज़, क्या ये इस बार के नंबर्स की जो स्ट्रेंथ थी या फिर जो नंबर्स में इम्प्रूवमेंट था, क्या आपको लगता है कि वो Q3 और Q4 तक भी कंटिन्यू रहेगा, सो दैट हमारे पास एटलीस्ट एक सेफ सिक्योर स्पेस कुछ समय तक रहे, 1-2 क्वार्टर्स तक? आईटी कह सकते हैं आप ये?
So, Virendra, I think more than the numbers, मेरा ऐसा मानना है कि IT के अंदर the allocation of money is happening very favorably into IT space, largely because of the narrative which has been built regarding America in the new presidency will have relatively better time. तो कारण से शायद मेरे ख्याल से IT कंपनीज के फ्यूचर के लिए आई थिंक थोड़ा ऑप्टिमिज्म बढ़ा है। मैं नहीं मानता हूँ कि थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर के अंदर नंबर्स बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट आएंगे, बट हाँ एक बात जरूर बोल सकते हैं कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर के अंदर इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच आउट फॉर कि यूएस में से नए ऑर्डर इनफ्लो आने के जो संकेत हमें मिल रहे हैं वो काफी हद तक स्ट्रांग मिल रहे हैं। मेनी ऑफ द फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज के जहाँ पे ज्यादातर फोकस होना है एआई बेस्ड सिस्टम को यूज करके जो नई इंडस्ट्री है यूजर इंडस्ट्री उसके लिए डेवलपमेंट करना, तो शायद ये ऑर्डर इनफ्लो उनके लिए ज्यादा बन सकता है। जहाँ पे हमें ज्यादा कन्विक्शन है वो कन्विक्शन इंजीनियरिंग R&D स्पेस में है। हालांकि कंपनियां वहाँ पे वैल्यूएशन पे जो ट्रेड कर रही है वो इतने चीप नहीं है, बट एट द सेम टाइम लाइक्स ऑफ LTTS, लाइक्स ऑफ टाटा टेक्नोलॉजी, लाइक्स ऑफ टाटा एलेक्सी, KPIT, ये कंपनियों के अंदर आई थिंक अपने कस्टमर के साथ में उनके अच्छे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने का जो उनका प्रोग्राम है वो विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक सम ऑफ द मिड टियर IT कंपनीज विच इज particularly engaged in the engineering R&D space, उनके लिए visibility of earning is far better than some of the frontline companies के जहाँ पे single digit growth दिख रहा है। यहाँ पे mid tier companies के अंदर हमें लगभग higher double digit growth दिख रहा है। So we would remain more comfortable in that space going forward as well. ओके, मीनवाइल निफ्टी ने 23,900 तोड़ दिया है अब, 23,892 इस समय, 23,887। हर टिक इस समय मार्केट में एक लोअर लेवल लेकर आ रही है, 23,884, 23,882, एक एक करके लोअर लेवल सेट हो रहे हैं। तो बेसिकली अब वो जो 23,816 का जो मार्क था हमारा, अब वो क्लियरली क्वेश्चन में आ रहा है। और कोई सेक्टर नहीं बचा है मार्केट में। अगर आप देखें, मैं सेक्टोरल ब्रेड देख रहा था आज तक, कहीं पर भी कोई मार्केट में बचाव नहीं है इस समय। और दिन के लोस पर हम एडवांस डिक्लाइन बहुत ही ख़राब 1:3 का मार्केट ब्रेड इस समय। और 51,000 बैंक निफ्टी भी क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है, ब्रीच करने की तैयारी कर रहा है। 51,088 पर आ गए हैं हम इस समय। देवेन जी, एक वैसे तो खैर बहुत स्टॉक्स वीक रहे हैं, लेकिन एक स्टॉक जिसने मार्केट की लिटरली कमर तोड़ी है वो है रिलायंस। ऑफिशियली बेयर मार्केट में 21% अब ये स्टॉक गिर चुका है। क्या सता रहा रिलायंस को आपके हिसाब से, क्योंकि आप ट्रैक करते हैं स्टॉक को? अनुज, मोर देन फंडामेंटल्स मेरे ख्याल से वन ऑफ द लार्जर FII उसके पोर्टफोलियो में से स्टॉक खाली हुआ है। आई थिंक दे हैव टेकन एग्जिट, सो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट दैट प्रेशर हैज क्रिएटेड लार्जर प्रॉब्लम एज फार एज रिलायंस स्टॉक इज कंसर्न। मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि जो कंपनी का कारोबार है, जो नतीजे है, वो नतीजे काफी हद तक आई थिंक इन लाइन है, दे आर ग्रोइंग वेल। Consumer facing platforms like retail and geo platform, they are reasonably doing well. Between 15 to 20% kind of a earning growth is expected even in this quarter from these platforms. Even oil and gas exploration part, I think, is definitely growing well. The oil to chemical business जो है उसके अंदर शायद थोड़ा बहुत जो चैलेंज था वो भी मेरे ख्याल से थर्ड क्वार्टर के अंदर टू a greater extent it has been taken care of. So overall, I believe that the working of the company is definitely, I think, not to be questioned here. They remain relatively on a stronger wicket. On the contrary, December end के अंदर possibility of renewable business का commercial operations का announcement आना एक संभावित है। तो शायद I think this is going to be acting as a trigger for the company in the near term. Maybe I think if geo platform related confirmation comes for the company to monetize this particular activity, मैं ऐसा समझता हूँ कि I think that will also act as a trigger. So overall, I am remaining fundamentally convinced about the prospects of the company. Maybe I think the market technicals have weakened, and इसका रीजन से मार्केट में स्टॉक के अंदर प्राइस में दबाव है, ऐसा मेरे भी समझ में आ रहा है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए रिलायंस पर एक पर्सपेक्टिव। लेकिन मैं इनफैक्ट आपसे ये पूछना चाहूँगी, ऑटो कंपनियाँ जहाँ पर बजाज ऑटो की उस कमेंट्री पर 8% टूटा था वो स्टॉक, और उसके बाद वो स्लाइस देखने को मिला। कल एशियन पेंट के नंबर्स पर ज़्यादा जो नॉक आया, करीब 8-9% की गिरावट। आज ब्रिटानिया में 7-8% की गिरावट। देवेन जी, ये इतने अग्रेसिवली बिकवाली कौन कर रहा है? क्या ये रिटेल निवेशक है
या फिर आपको लग रहा है अभी भी एफआईआईज के पास इतनी क्वांटिटी में ये स्टॉक्स में पोजीशन है कि हल्की सी नेगेटिव खबर पर भी वो एग्जिट कर रहे हैं? अर्षद, आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ कि जो कंपनी के नतीजे सेकंड क्वार्टर के अंदर आए हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत वीकनेस है, जैसे आपने एशियन पेंट का नाम दिया, मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक वहां पे जब तक एक क्लैरिटी नहीं बनती है अबाउट ऑफटेक and at the same time I think in maintaining the margin, tab tak I think this stock will probably not trade at a premium. Currently despite of correction also the stock is trading at a premium. तो मेरे ख्याल से मार्केट को सबसे ज्यादा जो चीज सता रही है आज की तारीख के अंदर, प्रीमियम वैल्यूएशन ऑन अ स्मॉलर ग्रोथ. मार्केट डेफिनेटली एडजस्ट होना जरूरी बनता है, बिकॉज आई थिंक इफ यू आर गिविंग प्रीमियम वैल्यूएशन एंड इफ द ग्रोथ इज नॉट एज हाई which is what market was expecting, then probably many companies will find a similar situation. इनफैक्ट आई थिंक जो हिसाब से मार्केट में फॉल है, वो मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि वैल्यूएशन और प्राइस, ये दोनों के बीच के अंदर जो एडजस्टमेंट होना है, ये एडजस्टमेंट आज की तारीख में हो रहा है. मे बी आई थिंक सम ऑफ द एक्सेप्शंस वुड बी ऑटो कंपनीज. ओईएम के अंदर मैं ऐसा समझता हूँ कि जो फेस्टिव सीजन का मंथ गया है, उसमें काफी हद तक इन्वेंट्री कम हुई है बिकॉज ऑफ द डिस्काउंटेड सेल दैट दे हैव डन. So to a greater extent, I think that part of the pain is relatively seen less. But if I have to look at the companies in a selective manner, I would think that companies like Tata Motors would remain relatively much more stronger, क्योंकि commercial vehicle का operations stronger हो रहा है. JLR का portfolio के अंदर third quarter is reasonably appearing to be good. और पैसेंजर व्हीकल के अंदर जो इन्वेंट्री है वो काफी हद तक कम हो चुकी है. सो ओवरऑल आई थिंक विद द रिडक्शन इन द प्राइस लाइक्स ऑफ टाटा मोटर maybe slightly better opportunity also from the point of view downside risk थोड़ा कम है अभी इसके भाव के अंदर. So I would think, I think these are some of the possibilities that one can probably add into the portfolios. अच्छा देवेंद्र जी, पॉसिबली आपसे आखिरी प्रश्न है. मतलब इस अर्निंग सीजन में जो कुछ हायरिंग प्लेसेस नज़र आ रहे हैं, जिसको लेकर मैंने आपसे आईटी पे बात की, एक दो पॉकेट्स और जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब प्रेजेंस नहीं है, बट स्टिल लुक एट अपोलो हॉस्पिटल्स, नंबर्स अच्छे थे. डायग्नोस्टिक स्पेस में मेट्रोपोलिस के नंबर्स अच्छे थे. इनफैक्ट मेट्रोपोलिस के मैनेजमेंट से मैं खुद बातचीत कर रहा था. प्राइसिंग ठीक ठाक है, अभी प्राइस हाइक की ज़रूरत भी नहीं है. दे आर एंजॉइंग देयर गुड मार्जिन्स. ये हेल्थ केयर, स्पेशली हेल्थ केयर, दिस हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक, इस स्पेस पे आपका टेक, यहाँ पे कुछ ऐड किया आप लोगों ने? Again, I think even though this market has corrected, मैं ऐसा समझता हूँ कि valuations are still not cheap. Something which I think gives me comfort level as far as I think the margin of safety is concerned, ये available नहीं है market के अंदर. At the same time, I think most of the hospital stocks जिसकी आप बात कर रहे हो, वहाँ पे growth opportunity बनी हुई है, but I think everything is fully priced in according to me. 26-27 के फाइनेंशियल ईयर के साथ में आई थिंक सम ऑफ द कंपनीज आर हैव प्राइस्ड इन आई थिंक दिस करंट वैल्यूएशंस. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जब तक ये क्लैरिटी वैल्यूएशन की एडजस्ट नहीं होती है, जब तक प्राइस के साथ में, तब तक मे बी आई थिंक इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर मी टू ऐड anything of that sort in the portfolio, even though I believe that the fundamentals of the companies, particularly hospital companies, they remain stronger. ऐड करने का थोड़ा मुश्किल रहेगा because of the valuation concern that I'm carrying for some time. ओके देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया. खुल के विस्तार से हर क्षेत्र पे, हर सेक्टर पे, स्पेस पे बात हुई. आपसे बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पे रखने के लिए. अब आते हैं